तीन चार मिनट दूंगा। हमारे बहुत वक्त यहाँ पर आए हैं गुरु जी पे, जिनको बहुत ही एक्सपीरियंस है गुरु जी के साथ रहने का। उन्होंने गुरु जी के साथ काफ़ी कुछ उनसे हासिल किया। मैं भी आज से 10 साल पहले ही जलंधर में, गुरु जी पहले ही जानते हैं हमें, ये नहीं कि मैं गया गुरु जी के पास, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं। उन्होंने गुरु जी ने आप किसी तरह से अपनी शक्ति से बुलाया। मेरे ब्रदर शेखर चौहान जो सुधा के ब्रदर हैं, वो कनाडा से आए थे जलंधर में हमारे पास। फिर तो कहते कि जीजा जी एक बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, तो ऐसे सब कुछ जानते हैं। मैं कहने हम तो अभी दर्शन करेंगे। खाना खा रहे थे, खाना खाया, हम वहाँ जलंधर डिफेंस रोड में पहुंच के जहाँ गुरु जी रहते थे। जैसे ही एंटर किया, पहले नाम मिले थे पर जान नहीं जानते सब कुछ। आते कहते आओ जी करो साहब। मैं कही इन्होंने कैसे पूछा, मैं तो सिविल ड्रेस में। फिर बाद में कहते आपके डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल पटना का है। मैं कही हाल से, तो कहते परसों आए थे। हम सोचा कि ये साधु संत है, वो इन्होंने किसी में बाद में पता किया वो वाकई आए थे। पता किया कहते वो बाबा जी के यहाँ पर डिफेंस सिक्योरिटी में उनके पास गए। फिर गुरु जी ने बताया बातों बातों में, कहते ब्यास वाले बाबा चरण सिंह पूरे हो गए हैं, उनके भतीजे आए हुए हैं। उन्होंने गद्दी पर बैठना, वो यहाँ पर आए थे। कहते महाराज आप तो परमात्मा है, हमने लोगों को नाम देना है, भगवान का नाम जपाना है, तो आप आशीर्वाद दीजिए गद्दी बैठने से पहले से। ओ वाक्य ठीक था। तो मेरे दिल में कुछ क्वेश्चन थे, वो कौन बता सकता, परमात्मा बता सकता, महापुरुष जिसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। तो मेरे को थोड़ी देर के अंदर बुलाया जहां पर तपस्या करते थे गुरु जी। मेरी उंगली को टच किया, एकदम शरीर में करंट आ गया, जो पहली बार महसूस किया कि क्या शक्ति थी गुरु जी का। मुझे कहते आज तू मेरे पास पूछने आया, जो सवाल मेरे अंदर था कि मैंने कहाँ रहना है, गाँव में रहना, जलंधर में रहना, दिल्ली में, कुछ पता नहीं था। रिटायरमेंट होने वाली थी 2-3 साल के अंदर। गुरु जी कहते आज तू मेरे से ये पूछने आया कहाँ पर सेटल होना। मैं कहा हाँ ये। कहते बिना पूछे बता दिया। मैं क्या महाराज आप तो जाने जाना। कहते आपने जलंधर में आपके पास ये प्रॉपर्टी है, ये कोठी है, ये पेट्रोल, सब कुछ गिनवा दिया दिव्य दृष्टि से। कहते यहाँ पर नहीं सेटल होना, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डील है ये तेरा बेच के सस्ते में फिर कॉस्टली दिलाएंगे, ऐसे सब खत्म कर देगा। तो जलंधर अपना चंडीगढ़ पंचकूला के पास सेटल। मैं क्या महाराज मैं तो फौजी अफसर, इतना पैसा कर, महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया, चुप। उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि गुरु जी की कृपा से यहाँ पंचकुला चंडीगढ़ के पास जीरजपुर में सेट। उससे पहले गलती से अम्बाला में बेच बूझ के ले लिया, लेकिन वहां से भी आकर के जहाँ गुरु जी ने वहां किया था वही ठीक हुआ। और यहाँ से कहीं जाने को दिल नहीं करता, पहले कहीं रहने के लिए दिल नहीं करता, फिर जाने के लिए दिल नहीं करता। 10 साल हो गए यहाँ नहीं। जब मैं रिटायरमेंट होने वाला था तो बेटा दिल्ली गया, तो उसको कहते वो कर्नल रिटायर हो रहा है, उन्होंने कहता ना नौकरी नहीं करनी, कोई एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी मेरे को। कहते उन्होंने कहना नौकरी नहीं करनी, घर बैठ के वो होम्योपैथी का काम करता कई साल, तो यही काम करेगा, वो थोड़ा दूर दूर लोग आएंगे। मैं भी गया गुरु जी के पास, उन्होंने भी यही कहा। तो फिर मेरे को कमरे में बुला लिया। बाहर स्टेट में जब जाते थे तो थोड़ा हमारे लिए थोड़ी कंसेशन थी कि हाँ आ जाओ, तो दिन को चले जाओ किसी टाइम भी। कर्नल जोशी को कहते वो आया हुआ कर्नल चौहान बुलाओ मुझे सर। मैं कहा फिर आज पता नहीं गुरु जी ने किस लिए बुलाया, तो गलती हो गई। जाते अंदर होम्योपैथी की 4-5 शीशियां रखी थी जर्मन की। कहते तुम पहले काम करना। मैं क्या हमारे कृपा। कहते ये किस लिए काम आता, थोड़ा बहुत बताया, फिर उन्होंने चाहिए 4-5 शीशियां पूछा ये किस लिए। फिर कहते ये जो जर्मन की वो ठीक होती है इंडियन दवाइयां। मैं क्या गुरु जी जिसको आप लिस्ट कर दें, जिसको हाथ लगा दें, दृष्टि डाल दें, वो ठीक है। फिर हंस पड़े जैसे वो कभी कभी करते थे। फिर कहते ये सब पुरानी हो गई हैं, छठो बड़े बात अल्लाह हाफिज़ लेफ्ट साफ कर। उस दिन के बाद मेरे पास हजारों पेशेंट आए होंगे जो गुरु जी ने बुलाया ठीक होने के लिए। यहाँ तक कि छोटे मोटे तो है सिस्ट हो जाती है, रसौली हो जाती है, वो भी ठीक हो गई। और कैंसर तक, गले की कैंसर, ब्रेस्ट की कैंसर, वो भी पेशेंट को ठीक हुई। इसके अलावा हजारों पेशेंट को मैं बताने लगा तो कोई एंड नहीं कि गुरु जी ठीक करते हैं। अभी इधर से रायपुरा से एक लड़का आया जो 1 साल से जिसका एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी टूट गई, उसमें रॉड पड़ी थी,
उसमें पस निकली थी लगातार 1 साल से, और दिल को सारा दिन 4 बार पट्टी करता था। वो किस जो गुरु जी ने बुलाना था आया, उसको दवाई दी, उसने 1-2 मिनट दवाई खाई, उसके बाद उसका जख्म सूखने लगा, तो मैं बोला पट्टी उतार दो। पट्टी उतार दी, बिल्कुल ठीक है, कोई पल्स नहीं निकली। कौन करते हैं? वो कहते हैं जी मैं आपका धन, मैं कहती मेरा ये गुरु जी मेरे वो करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। अस्थमा पेशेंट वो ठीक नहीं होते हैं, एलोपैथिक उसको बोलते हैं भी ये अपनी इनहेलर लेना। कई पेशेंट आए यहाँ से चंडीगढ़ से, क्योंकि कुछ दिन पहले 1-2 महीने पहले लेडी आई, उससे पहले कुछ ठीक हुए थे, तो कहते जी मैंने दवाई 1 महीना खाई, डॉक्टर साहब मैं तो आपके पैरों को हाथ लगाना, मैं कभी आज तक इनहेलर छोड़ा है, ये भी छोड़ दी। मैं कहिए गुरु जी हमारे हैं, आप उनको प्रणाम करो, वो करते हैं, आपका जो अस्थमा है उन्होंने ठीक। कहने का भाव ये है कि गुरु जी परमात्मा ही हम बोले कि वो शिव जी जैसे है, वो खुद शिव है। जैसे अंकल ने बताया, मैं तो वो चीजें नहीं, उनको बहुत ज्ञान बताया उन्होंने। गुरु जी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश शिव। और जब हम संगत में आके बैठते हैं तो गुरु जी हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, वो हृदय परिवर्तन कर देते हैं। और हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं उनसे कि गुरु जी मेरे को ये दे दो, बच्चा दे दो। एक बार मैं उनके पास खड़ा था बारिश के साथ, कहते तेनू पता है सारे बैठे हुए हैं, ये सारे मांगते हैं। मैं क्या गुरु जी नहीं, इसमें कहते हैं मंत्री भी है, MP है, MLA भी है, ये सारे दुनिया की चीजें मांगने आए, जो मैं देना चाहता हूँ अंदर की चीज वो लेने वाला एक भी है। देखो कितने ज्ञान की चीज गुरु जी ने कि ये छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, मैंने पता नहीं क्या किया। इसके बाद गुरु जी ने बहुत कृपा की। एक बार एक्सीडेंट हुआ, उसमें गुरु जी ने बचाया, गाड़ी पलट गई, खत्म हो गई, लेकिन 5 हम बैठे थे, मैं मिसेस हमारे गेस्ट थे दिल्ली में। गुरु जी की गाड़ी आगे जा रही थी, नंबर 1 जो वहां पर खड़ी है अभी दुगड़ी में। तो गुरु जी को पता था उसने क्या करना, क्या कल्याण करना। पहले सैर कराई उसके लिए 1 आधा घंटा वहां पर। फिर जब एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम गुरु जी वहां स्वागत आ गई थी, गाड़ी वापस आई, एक चक्कर मार के देखा गाड़ी पलटी हुई थी, कुछ नहीं बोले। उतनी देर में गाड़ी को मैंने सीधा करवाया, निकल करके बाहर सारा पुलिस आई, सब वो 10-15 मिनट में सारी रोड क्लियर हो गई। तो उसके बाद गाड़ी भेजी गुरु जी ने, 5 को गाड़ी में बैठा के वहां बाल शेप में गए, 5 बिस्तरे लगाए हुए, 5 गिलास दूध के, हल्दी प्रसाद सब डाला। कहते ये लो आज कल्याण करते। दूसरा जन्म दिया तो पता नहीं क्या होना था, उस दिन बुलाना था। रात को कई बार उन्होंने लेट बिठा लेना, 2-3 बार लंगर देना, चाहे नहीं और लो, उससे हमें नहीं पता चलता। लेकिन अभी अंतर ठीक बता रहे हैं, जब भी किसी को प्रसाद 1 या 2 बार देते थे, वो कारण था उस उनके कर्म काटते थे, उनको किसी खर्च से बचाना। इसके बाद एक बार थोड़ा सा मैं गुरु जी के पास फिर गया, बेटा मेरा बड़ा है, उसने प्रोफेसर लगा हुआ था जलंधर DAP कॉलेज में, उसने एग्जाम दिया था IAS का IFS का। मैं क्या गुरु जी बेटे ने एग्जाम, कहते क्यों मांगता मेरे को, जो पहला जलंधर मेरे को आया था उस टाइम मैंने आपके सारे परिवार को ब्लेस कर दिया। मैं कह जी IAS में हो जाएगा, कहते नहीं। क्या गुरु जी आप नहीं करवाने से कौन करा, कहते IAS में नहीं भेजूंगा, इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भेजूंगा। वाकई बेटा IAS में रह गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में इंडिया में 6वें नंबर पर आया, उसको पंजाब स्टेट मिल गई, उनकी कृपा। कहते ये IAS में जाएगा तो इनको पॉलिटिशियन बहुत तंग करते हैं, ये ऐश करके इसको फॉरेस्ट में भेजूंगा। और रिजल्ट आया तो उसी में गया, अभी पंजाब में है, सारी जगह उसने DFO की पोस्टिंग भी कर लिया, लुधियाना ये यहाँ पर जलंधर सारी जगह अभी होशियार होने लगा, उनकी कृपा। छोटा बेटा था परिवार में, उसको भी उन्होंने बोल दिया, वो भक्त गुरु जी की कृपा थी। जब जाता था उसी टाइम बोलना मेरा नाम, उन्होंने एक्चुअली आई एम फ्रॉम ASC आर्मी सर्विस को, तो मजाक में गुरु जी ने बोल दिया ASC, मैं कही हाँ जी, कहते आर्मी सर्विस को, कहते नहीं आटा सब्जी चोर। उस दिन तो ना रख देता आटा सब्जी चोर कर जो जाना। मैंने कहा गांधी के सामने उन्होंने देखा ये कौन, अभी कोई गुरु जी ने प्यार से नाम रख दिया, कोई कर्म काट देते। जब भी बेटे ने जाना, ओ भाई आटा सब्जी चोर कर दूंगा, उतर आया बाहर, दरवाजा खोल दिया, अंदर चला देव के स्वामी जी बैठे सी उस टाइम का। उसने भी कृपा करके उन्होंने कहा कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, he was is a bakery expert in 10th top in India। उन्होंने कहते तू बाहर जाएगा कनेडा, और वो उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। लेकिन गुरुजी ने बोला था, कहता बाद में गुरुजी कहते आकर के तो इंडिया में सेटल होना, तेरा अच्छा काम चलेगा। कनेडा वीजा कैंसिल हो गया, उन्होंने वीजा क्लोज किया। फिर केस एक लेटर लिख के टेक अप किया, वीजा ऑफिस का टेलीफोन आ गया, कहते आप अप्लाई करो, अपनी वाइफ के लिए भी करो, दोनों को
हफ्ता 10 दिन के अंदर वीजा दे दिया, परमानेंट जाओ आप। लेकिन वहां जाके उसने काम किया, लेकिन उसको ये लगा कि गुरुजी की बोला था कि इंडिया में आके आपका काम किया। तो यहाँ आकर के इंटरव्यू दी उसने। उसके बाद वो सीनियर मैनेजर वॉलमार्ट कंपनी में, अभी वो डिप्टी जनरल मैनेजर है, वो भी गुरुजी की कृपा से। ये बच्चों को सेटल करना और करना, ये आदमी के मन को शांति मिलती है। लेकिन हमें गुरुजी से, गुरुजी की कृपा मांगनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हम क्या गलत चीज मांग लेते, किससे वो काम नहीं आती। गुरुजी सारी संगत पर कृपा करो और अपने चरणों में रखो। मैं अपने वजह साहब का, चेयरमैन साहब का, कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स, उन सब का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने इतना कुछ अरेंज किया और हमें सब संगत को आकर के यहाँ पर गुरु जी का आशीर्वाद हासिल करने का मौका। जय गुरु। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।